हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे एक डिमांड कर रहे थे, सर हमें कैंपस टूर करवाइए, कैंपस से रूबरू करवाइए और कैंपस विजिट करवाइए। तो बच्चों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आ गए हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बुद्धिज़्म और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ही आसपास फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी फैकल्टीज़ भी यहीं पे है। मेन एंट्रेंस गेट के अंदर आते ही हमें दिखी है स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सुंदर प्रतिमा और उसके साइड में ही एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी हमें दिख रही है। विवेकानंद जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है, उसके साइड में ही तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर हम आ चुके हैं और मेन एंट्रेंस गेट के अंदर से हमारी एंट्री हुई है, जो गेट नंबर 2 के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम चलते हैं और देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सुनसान रोड दिख रहा है हमें। और उससे आगे जाके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स भी हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर मिले हैं हमें हमारे 2 दोस्त, उनसे करते हैं वार्तालाप और उनके पूछते हैं एक्सपीरियंस। आपका नाम? ऋषभ। आप कौन से कोर्स में हो? लॉ फैकल्टी। अच्छा, आप लॉ फैकल्टी में हो। तो यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टी है? हर पीजी कोर्स के लिए अपनी फैकल्टी है अलग अलग। अच्छा, आर्ट फैकल्टी ये आपके सामने और लॉ फैकल्टी इसके पीछे है। अच्छा। लॉ फैकल्टी में 3 सेंटर्स है टोटल। CLC है, लॉ सेंटर 1 है और लॉ सेंटर 2 है। अच्छा, 3 सेंटर्स हैं टोटल। और आर्ट फैकल्टी के बारे में आप कितना जानते हो? आर्ट फैकल्टी के बारे में बहुत ज़्यादा गहनता से नहीं जानता हूँ, पर हाँ कुछ मित्र हमारे पढ़ते हैं यहाँ पे। CUET का PG का कोर्स है या UG के कोर्सेज भी यहाँ पे हैं, मतलब LLB के? LLB जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है काउंट, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी PG में काउंट करती है। अच्छा। और इस हिसाब से अगर चले तो शायद नहीं है LLB, मतलब यहाँ पे बैचलर कोर्स नहीं आप मानोगे लॉ फैकल्टी के हिसाब से, क्योंकि ये फैकल्टी है और कोई कॉलेज वगैरह आप नहीं काउंट करोगे इसको। फैकल्टीज़ जो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, जो मैंने जहाँ तक नोटिस किया अभी, वो सब मोस्टली फैकल्टीज़ PG कोर्सेज अफोर्ड करती है। आपका 3 साल का कोर्स है मतलब? हाँ, 3 साल का। ओके। UG कोर्स 5 साल का आने वाले की संभावना आप बता रहे थे मेरे को, तो वो 5 साल के बाद चल रही है। लोगों ने अभी प्रोसेस में है, अभी वो उसका पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ संभावनाएं हैं और बोला जा रहा है कि कुछ टाइम बाद वो अप्लाई हो सकता है। फाइल प्रोसेस में है। अच्छा, प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस और हाँ, काम चल रहा है। हाँ, और ये आर्ट फैकल्टी है, इसके इस साइड अगर हम जाएंगे तो CLC है, इसके इस साइड LC2 है। अच्छा। और LC1 की जो क्लासें हैं वो 2 बजे के बाद लगती हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा अनुभव है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। डाइवर्सिटी है और जो भी मतलब चीज़ें सिर्फ पढ़ के तो सीखी नहीं जा सकती है, तो आपको हर तरफ के हर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, कल्चर्स देखने का मौका मिलेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम खुद भी नाराज़ है, पर हाँ सरकारी नौकरी तो है नहीं। प्लेसमेंट्स आप खुद भी नाराज हो? हाँ, प्लेसमेंट्स लॉ फैकल्टी में है नहीं और लॉ एज अ ट्रेडिशनल कोर्स ही यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ वाले दिखाते भी नहीं झूठा सपना कि आओगे तो तुमको कॉर्पोरेट में प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे सीधे जज ही बनाते हैं। जज, हाँ, जज और एडवोकेट्स की यहाँ पे पूरी फौज है। यहाँ पर आपको इसलिए इतनी ज़्यादा कोर्सेज के लोग दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है ये। ओके। हाँ, और यहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। 120 करोड़ एलोकेट किए गए हैं यहाँ पे फंड। और वैसे तो ये 24/7 खुली रहने वाली लाइब्रेरी है। सवेरे थोड़ी देर के लिए बंद होती है, 6 से 8, बस 1 घंटे के लिए बंद होती है। हाँ, ये नॉर्मल टाइम में होती है, पर अभी के टाइम पे रिनोवेशन चल रहा है अंदर, तो ये 12 बजे बंद हो जाती है रात के। यहाँ हमें दिख रही है झोपड़ी, जो हट्स हैं छोटी छोटी, उनमें खाने के बहुत सारे अलग अलग वैरायटी मिल रही है। और पीछे कैंटीन भी थी, लेकिन कैंटीन के अंदर जाना, कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था। तो यहाँ हट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों के रिव्यूज़ पूछ रहा था मैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर खाना अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप प्रीफर करो बाहर जाके खाना। और यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी मिलती है, काफ़ी तरह के जूस मिलते हैं और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का खाने की क्वालिटी काफ़ी हद तक कम है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के हम सामने बैठे हैं और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी दिख रही है हमें। काफ़ी मरम्मत का कार्य भी यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी जर्जर हालत में है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ भी दिख रहे हैं हमें, और काफ़ी स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी भीड़ है और इनका एग्ज़ाम भी चल रहा है स्टूडेंट्स का, तो उस वजह से भी काफ़ी भीड़ दिख रही है हमें। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1922 में हुई थी, तो 1922 के हिसाब से इस बिल्डिंग की हालत तो कमज़ोर होनी ही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक लग रहा है हमें यहाँ पे आके। यहाँ पे मोस्टली कोर्सेज पीजी के ही हैं या पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है, बस यही कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन आप बाकी कोर्सेज डीयू के अंदर चाहते हैं तो समर्थ पोर्टल पे जाके सीयूईटी की साइट पे अलग अलग कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम खड़े हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट पीछे और यहाँ पे चल रहा है बच्चों का मैच। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, और ये आर्ट फैकल्टी का प्लेग्राउंड भी है। और ये प्लेग्राउंड काफ़ी छोटा दिख रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी बच्चे दर्शक हैं। ये जस्ट पीछे ये सेंट्रल लाइब्रेरी की अच्छी खासी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, कम हरियाली है, कम पेड़ पौधे हैं। हाँ, मेरे को ये लग रहा है यहाँ का प्लेग्राउंड भी काफ़ी डेवलप होना बाकी है अभी, क्योंकि यहाँ की पूरी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर हमें मिले हैं हमारे नए दोस्त। आपका नाम? अभिजीत। अभिजीत, आप कौन से कोर्स में हो? मैं सेकंड ईयर फ्रेंच ऑनर्स। फ्रेंच ऑनर्स में हो, और आपका डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़। यहाँ पे वैसे कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ पे देखिए बेसिकली 4 डिपार्टमेंट है। एक स्पेनिश डिपार्टमेंट, इटालियन, जर्मन एंड फ्रेंच। अच्छा, लैंग्वेज की? हाँ, लैंग्वेज के। बाकी यहाँ पे वही है, उर्दू के भी डिपार्टमेंट है, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे। कौन से ईयर में हो आप? मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में, तो आपका तो एडमिशन शायद डीयूटी के अंडर ही हुआ होगा। मेरा हुआ था अभी मेरिट बेस पे। अच्छा, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था, लेकिन जो अब नए एडमिशन आ रहे हैं वो किस बेसिस पे? वो होंगे सीयूसीटी के बेस पे। सीयूसीटी के बेस पे। लास्ट टाइम भी जो एडमिशन हुए थे वो भी इसी पे हुए थे, बट फ़र्क इतना था कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम चला, कंज्यूम कर लिया था। बट इस बार जहाँ तक मैंने पढ़ा था एक साइट पे ड्यू की, तो वो कहते कि इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे, मतलब टारगेट है कि 1.5-2 महीने में सब कुछ करा के अपना एडमिशन जल्दी कर देते हैं। तो भाई बता रहे हैं कि बहुत जल्दी एडमिशन हो जाएंगे, एडमिशन प्रोसीजर बहुत जल्दी रहेगा। सीयूईटी आने के बाद क्या बदलाव हुआ है? मैंने ये बदलाव देखा है कि जैसे कि मेरिट बेस पे तो क्या भाई बच्चे, मतलब देखो कि ऐसा था कि बोर्ड के बेस पे भाई बच्चे पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, कोई भी ऐसा कहीं भी आता। और बट इस बार ऐसा है कि चाहे बच्चों के नंबर कम ही क्यों ना आए, सीयूसीटी में है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, अपना मनपसंद कॉलेज ले लिया। अच्छा, आप ये बता रहे कि मतलब मैंने ये देखा है कि बेस की जगह एंट्रेंस बेस्ड पे हो इस बार एंट्रेंस पे, जैसे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे आईपी में होते हैं, आईपी वगैरह, या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लो, ठीक है, वहाँ पे एंट्रेंस देना होता है। यही सिस्टम मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्या डिफरेंट है बाकी अदर कॉलेज से, बाकी अदर यूनिवर्सिटी से? हमें कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई लैंग्वेज लेके, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स लेना इतना आसान, मतलब लैंग्वेज कोर्स इंडिया में काफ़ी है। तो देखो ऐसा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट ये कि आपको वो भी होता है कि करो, ठीक है। अब कभी कभार जैसा होता है कि भाई हम कभी आए ना आए, ठीक है, उसमें हमारा छूट जाता है, तो हम फिर कोप अप नहीं कर पाते, या फिर कभी कभार कुछ टॉपिक ऐसे होते जो नहीं समझ आ पाते, ठीक है। हालांकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। वैसे यहाँ प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? प्लेसमेंट के बारे में ऐसा मुझे इतना तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब बहुत कम सुना तो है कि भाई आते हैं बहुत, मतलब बहुत कम कंपनी आती है, बहुत कम। हाँ, या फिर बच्चे खुद से ही अपना कुछ अप्लाई करते हैं। बच्चे खुद से ही अपना अप्लाई, ज़्यादातर अपना खुद से ही सेटलमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। हाँ। उसमें आप रीडिंग करना पसंद करते हैं? मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, मैं इधर जाता हूँ, अपनी JRS लाइब्रेरी है ना, उधर ही जाता हूँ। JRS लाइब्रेरी में जाते हो आप, उसी के अंदर पढ़ना? जी प्रेफर करता हूँ। हाँ, प्रेफर करते हो। तो वैसे फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से स्कोप्स हैं? आगे बच्चे करना चाहते हैं इस कोर्स को तो ट्रांसलेटर या फिर एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, या फिर कोई भी कंपनी में, जो बड़ी कंपनी है, एमएनसी वगैरह, ठीक है, अमेज़न में भी है, इसकी है ना। अब जो 2023 में नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे या क्या एडवाइस करोगे उनको? जब आप यहाँ पे आ जाए पहले, तो ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि हाँ ये काफ़ी ईजी है, हो जाएगा। फर्स्ट ईयर तक तो अब बहुत ईजी हो जाता है, बट सेकंड थर्ड ईयर में मगर जहाँ आपने करना छोड़ दिया, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, अगर आपने जहाँ ढील छोड़ी टॉपिक हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और मेन ये है कि अपनी स्पीकिंग
स्पीकिंग पे ध्यान देना, Speaking skills लिसनिंग एंड improve स्पीकिंग बहुत इंप्रूव करनी है, ठीक है। कोई आपको मार्क्स देख के नंबर नहीं देगा, कह रहे इसके तो 100 में से 100 है, चलो इसको नंबर दे दो। अगर आपकी स्पीकिंग जीरो है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्पीकिंग स्किल जीरो है जहाँ तो तक हमारे सीनियर्स placement ने, हो पाएगी। हाँ जहाँ तक हमारे सीनियर्स ने हमें कहा कि हमको स्पीकिंग, और भी मेरे रिलेटिव है उन्होंने भी फ्रेंच कोर्स, ये मतलब लैंग्वेज कोर्स किया है, मेरा चाचा जी ने खुद किया, तो वो खुद कहते हैं कि स्पीकिंग पे ध्यान दो। ओके। वैसे CUET के अंडर आने के बाद इसका सिलेबस पैटर्न आपको पता है? सिलेबस पैटर्न में भी थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे मैं अपने जूनियर से पूछा है, जैसे हमारा टेक्स्ट टाइप है कि कितने टाइप के टेक्स्ट होते हैं, वो मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, जो मैं सेकेंड ईयर में आके पढ़ रहा हूँ, मगर जूनियर्स को पहले ही दे दिया। अच्छा। अब ये है कि भाई पहले उनको थोड़ा, अब जो बिगनर्स है भाई उनको तो दिक्कत होगी ना, अब वो बेचारे फ्रेंच सीखे या फिर टेक्स्ट टाइप में सॉल्व करे ये सब, तो थोड़ा मुझे ये थोड़ा अलग लगा, अजीब लगा, बट मुझे लगा क्या पता एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा चेंज कर दिया हो। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हमें मिले हमारे नए दोस्त और उनसे पूछते हैं उनके बारे में। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग विनायक बोरा है। अच्छा, आप कौन से कोर्स में हो? बी ऑनर्स फ्रेंच फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज। BA ऑनर्स फ्रेंच। और आपका नाम? मेरा नाम निधि प्रिया है, सेम BA ऑनर्स फ्रेंच फ्रॉम DGRS Germanic and Romance Studies. Yeah, my name is Parisha Vashisht and my course is also same BA French Honors from GRS. Hello, my name is Harshata. We are all from the same department. We are all batchmates. Okay. You are all batchmates? Yeah, we all. Okay, classmates पे? हाँ, classmates. ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप CUET के बारे में क्या जानते हैं? CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है जो UG और PGs में के लिए एंट्रेंस लेने के लिए DU में होता है। फिलहाल तो इतना ही। तो अब CUET के अंडर आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कितने बच्चे आए हैं? Okay, I will say on this one thing. पहले ये होता था कि हमारे मेरिट बेसिस पे होते थे एडमिशन। Okay. तो जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते थे उन्हें कम मार्क्स आते हैं ऑब्वियसली, और जो CBSE के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स आते थे। Yes. तो होता ये था कि इवन दो यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई में तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो यू कांट गेट द एडमिशन इन दिस कॉलेज। Now Okay. because of CU's this entrance exam, now you can get admission to DU even though तुम्हारे state boards हैं, less marks हैं, but if ने entrance अच्छे से दिया तो you can get admission. That's the benefit. And I guess it's a very fair way for all the students. जो I guess so the 12th marks and the merit marks are all depend on rattabasi. That's my point of view. And CUET is the best because it's give a chance to each and every student to show his capability in the exam that yeah, he is the best. Okay, he's not a loser. So I think it's a very nice alternative taken by the Delhi University. हाँ, CUET देता है चांस बच्चों को। तो CUET के बाद आपको ये लगता है आपके कोर्स में कोई चेंजेस आए हैं? Yeah, it's a kind of, earlier we had a 3 years degree in BA, so right now it's a 4 years. So the Okay. students have to learn. Yeah. एक साल बढ़ा दिया गया है। But Yeah. they also have a choice. If they want to do it for 4 years, they can do it. Otherwise, it's for 3. ओके, चॉइस है मतलब। Yeah, choice Yeah, based. now the internship is also compulsory. इंटर्नशिप भी भी कंपलसरी compulsory कर कर दी दिया है। है। 4th ईयर। वैसे प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? प्लेसमेंट होती है नहीं होती है? प्लेसमेंट होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ यही पता है कि प्लेसमेंट के लिए अमेजोन वाले कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अमेजन वाले कैंपस हाँ, प्लेसमेंट वो के लिए आते हैं। दो जगह हमको, मतलब अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी वहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या तो हैदराबाद में या बैंगलोर में। या हैदराबाद में या बेंगलोर में, हाँ। दो ही जगह आपकी And अपॉर्चुनिटी there are other companies as well like Lenovo, Tech Mahindra. So every company has a different kind of package. So it depends on your the performance that which company did you get or like. But the most if I want to categorize, like I would categorize Amazon as on the first position because it grants us a very nice package than other companies. Most of the students are in Amazon. Students on the very large scale. Yeah, and most of us seniors are there in the Amazon, so Yeah, they're yeah. like guiding us to. So it's easy to, you know, Yeah. you need Easy. guidance, so you have the seniors ओके। there. वैसे स्कोप्स क्या है फ्रेंच लैंग्वेज के इंडिया में? Okay. क्योंकि फोन में तो है, लेकिन इंडिया में स्कोप्स क्या है फोन लैंग्वेज? लैंग्वेज के बहुत सारे स्कोप है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप प्लेजर के लिए लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। Okay. दूसरा है यू कैन बी अ टीचर, प्रोफेसर, यू कैन बी अ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एंड इवन लाइक किसी भी फील्ड में आप जाओ आपको फ्रेंच यूज़फुल होगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि ओ मुझे मास्टर्स फ्रांस से करना है, मुझे MBA करना है मास्टर्स फ्रांस से, तो यू ऑलरेडी नो फ्रेंच, सो इट्स लाइक आपको एक एडवांटेज मिलती है अगर आप Yes. फ्रांस जाते हो तो। एंड इट्स लाइक दैट कि हम लोग अपने कॉलेज में और लैंग्वेज के बच्चों से ही बात कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इटालियन, स्पेनिश, तो उनके बारे में पता लगता काफी है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, काफी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हाँ जी। और द मेन थिंग इज दिस कि हमारे पास एक प्रोफेसर होता है जो नेटिव होता है।
सो हमारे फ्रेंच में देयर इज अ मैम जो फ्रांस से आई हैं, जो जर्मन डिपार्टमेंट में भी है, इटालियन डिपार्टमेंट में भी है, सो दैट गिव्स यू काइंड ऑफ बूस्ट। ओके, और उनसे जब बात करते हैं तो उनसे और भी ज़्यादा हमें बूस्टअप अपना मिलता है कि हाँ ओके दिस काइंड ऑफ फ्रांस में ये ऐसा होता है मैम, ये ऐसा होता है। सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, बट फैकल्टी इट्स कमेंडेबल, लाइक बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी है। फर्स्ट ईयर्स वाले यूजुअली हमें आज तक ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ईयर्स वाले यही करेंगे कि हाँ, ये कॉलेज नहीं है, ये वो नहीं है, पर जब अच्छा। रहोगे ना यहाँ पे साल बताओगे टाइम हाँ, बाय टाइम तो अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे कोई वो रोक टोक नहीं है। तुम अपने डिपार्टमेंट से निकल के किसी और डिपार्टमेंट में ऐसे फ्री में घूम सकते हो, अच्छा। बात कर सकते हो वहाँ पे, हाँ जाके यार बैठ मैंने सकते देखा हो। फैकल्टी ऑफ लॉ भी है, फैकल्टी हाँ। ऑफ कॉमर्स भी है। इवन आसपास यहाँ पे ही। इतना है कि हम फेस्ट में चले जाते हैं SRCC में, बस हमें आई कार्ड दिखाना होता है अपना, कोई पास कुछ नहीं लगता, फ्री एंट्री होती है। अच्छा। तो वो प्लस पॉइंट है बहुत ज्यादा। ग्रेट। वैसे आप 2023 में जो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे और क्या एडवाइस करोगे? उनको एडमिशन लेना सबसे चाहिए? बड़ी बात एक्सपेक्टेशंस लो रखना, कॉलेज नहीं है डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा तो कुछ भी नहीं होता कॉलेज में। ये कुछ नहीं होता कि ये करण जौहर के सारे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता कि BMW वगैरह पे आ रहे हैं, लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर आ रही है, सब कुछ नहीं है, सब मिथ है यार। बाकी बट हमारे पास हाँ शंकरलाल में हम लोग फ्रेशर्स फेयरवेल वगैरह वो तो सब ऑर्गेनाइज फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज करवाते हो हाँ आप? जी, फ्रेशर्स अच्छी होती है। अच्छी होती है अच्छी काफी, होती इट्स है। वेरी गुड। वो तो चलो अच्छा है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही छोटा प्लेग्राउंड है, बहुत छोटी छोटी पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कुछ नया होने वाला है? नया हाँ हुआ है, एक सत्यकाम बिल्डिंग बनी है पीछे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स के साइड में है वो बिल्डिंग न्यू है बिल्कुल, वो अच्छी है। और एक लॉ फैकल्टी की न्यू बिल्डिंग बनी है। लॉ फैकल्टी की तो मैंने देखा है, काफी अच्छी बिल्डिंग है। ये बहुत अच्छी है। हमारे गार्डन में नया डेस्क भी लगा था। हमारे गार्डन में नया डेस्क लगा है हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छी बात है। बाकी दीवारें बहुत मोटी हैं, नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल भी, और वाईफाई नाम का चलता है। तो अपना नेटवर्क पहले से कुछ करके आए आओ बेचारे जुगाड़, बच्चे। मतलब यहाँ पे खड़े होगे तो चलेगा। क्लास ले रहे हो और कुछ डाउनलोड करना है, नहीं हो सकता। स्टैचू वाला एरिया वहीं पर। हाँ, स्टैचू वाला एरिया। वैसे सेंट्रल लाइब्रेरी में भी आप नहीं जा सकते, नहीं, वो मास्टर्स के लिए। मास्टर्स के लिए? अच्छा, लेकिन हमारे bachelors में। डिपार्टमेंट की अपनी ये खुद नई की बात मिली है हमें कि वो बैचलर्स वालों के लिए नहीं है। जाने देंगे, लेकिन आपको किताब पढ़ने किताब पढ़ने के लिए नहीं जाने देंगे। किताब इशू करवानी है, किताब इशू नहीं करवाने देते। वैसे आपकी खुद की तो लाइब्रेरी हाँ है, हमारी उसमें हाँ वो काफी अच्छी लाइब्रेरी है, इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था बाकी डिपार्टमेंट को देख के, अच्छा। पर लाइब्रेरी अच्छी है। वैसे बाकी डिपार्टमेंट्स भी है, उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं आपको पता है? हमारे डिपार्टमेंट के आसपास डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, पर्शियन डिपार्टमेंट है, वो सब MA के लिए। डिपार्टमेंट वो लेकिन ये MA के लिए वो है। PG कोर्सेज के लिए। सिर्फ आप हमारा हमारा ही डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करवाता अंडरग्रेजुएट है। कोर्स करवाता है। हाँ, बाकी सारे बाकी वो भी masters के लिए। सारे मास्टर्स के लिए वो करते भी हैं। मास्टर्स के लिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके सबसे।